तो फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज के जो क्वेश्चंस है इंटीग्रेशंस 1/x x पावर n प्लस 1 dx, ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। 2025 के लिए भी एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप लोग उठा के देखिए क्वेश्चंस में उठा के देखिए तो ये क्वेश्चंस बार बार बनता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को हम आप लोगों के लिए इस तरीके से बताएंगे कि आपको इस वीडियो के फर्स्ट अगर लास्ट अगर देख लीजिएगा ना, तो इस वीडियो से ये पूरी सीखने को आपको मिल जाएगा और आइडिया भी मिल जाए कि आप फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन के इंटीग्रेशंस 1/x x पावर n प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करें, लेट मानिएगा, लेट i इक्वल इंटीग्रेशंस i इक्वल पूरा क्वेश्चन को मान लीजिएगा, ठीक है। 1/x x पावर n प्लस 1, ये क्वेश्चंस को मान लिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। एग्जाम में इस तरह लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले इसको मान लिए, मानने के बाद क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें एक ही चीज़ को दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में वैसे ही बनता है जो थोड़ा इंडिकेशंस में कुछ यूनिकनेस हो। एग्जामिनर भी यही सोचता है कि बच्चे में कितना नॉलेज है। हालांकि क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को ही एग्जाम में बनाता है, कुछ उस क्वेश्चंस में यूनिक होता है, वही क्वेश्चंस को ही एग्जाम में उठाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा देखिए x पावर n है, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन सोचना पड़ेगा। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n अगर हम लोग x पावर n का डिफरेंशिएशन अगर देखें, x पावर n का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर n x का पावर n माइनस 1 होता है। तो जानबूझ के ना ये चीज़ हमको ऊपर में चाहिए, क्या x पावर n ऊपर में चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चंस में कुछ हम लोग बाहर से अपने से कुछ गुना करना पड़ता है। जैसे कि अगर देखिए यहाँ लिखे इंटीग्रेशंस 1/x x का पावर n प्लस 1 लिखे हम क्वेश्चंस को इनटू, यहाँ जानबूझ के अगर आप ये लिख लीजिए x का पावर n बाय x का पावर n dx, आराम से आप लिख लीजिए। देखिए हम क्या, क्योंकि हम जानबूझ के किए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हम जानबूझ, क्योंकि दोनों का अगर हम कैंसिल कर दें क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, जानबूझ के x पावर n और x पावर n हम गुना कर लिए पूरा इक्वेशंस टू में। अब देखिए इसके बाद अगर हम इसको गुना करें तो इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रेशंस ये आ जाएगा x पावर n इंटू, ये पूरा सेट अगर ऊपर चल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस 1। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। उसका इसको फर्स्ट में लिखिए x का पावर n, फिर x का पावर n प्लस 1 dx। आई होप इतना तो आपको समझ, कुछ नहीं किए हैं, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ हम इस जो दिया हुआ क्वेश्चंस में कुछ छेड़खानी कर लिए। क्या कि ये दोनों गुना किए, इसको सजा के लिख दिए। अब बताइए ये दोनों क्या होगा, दोनों को अगर देखें तो जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट। यानी कि इसको अगर हम लिखा है इंटीग्रेशंस x का पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद इधर क्या बचा, x का पावर n, इधर क्या है x का पावर n प्लस 1 dx। इतना तो पूरी आपको क्लियर हो गया हो। इतना तो हम कुछ नहीं किए हैं, बस खेले हैं क्वेश्चंस में। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको, अब ये चीज़ को मानना पड़ता है क्योंकि हम जानबूझ के इसको देख के ही हम वो चीज़ गुना किए थे। तो x पावर n का हम क्या मानना पड़ेगा, लेट मानिएगा, लेट x का पावर n इक्वल टू हम क्या मान लिए, t माने। x पावर n को हम लोग क्या माने हैं, t माने हुए हैं। x का पावर n को जब हम t मानेंगे ये चीज़ जरूरत पड़ेगा, ये मेरा माने हैं, ठीक है। जब भी मानते हैं, आप लोगों को पता है, जब भी मानते हैं क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पूरा लिखना नहीं है, डिफरेंशिएशन लिख के छोड़ दीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x का पावर n माइनस 1। आपको इतना दूर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फॉर्मूला जब भी x पावर n जो पहला ऊपर में जो रहेगा वो फर्स्ट आ जाता है, फिर ऊपर में कम। आपको नहीं समझ में आता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। जब y इक्वल डिफरेंशिएशन x पावर 5 रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
जो फास्ट है उसको लिखना है, फिर फास्ट में एक घटाना है, 5 - 1 लिखते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा क्या एन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एन है तो एन को फास्ट लिखेंगे, उसमें एक घटाएंगे, 5 - 1 n - 1 हम लिख दिए। फिर यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx/dt, हम टी के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो dt है वो उस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x का पावर n - 1, हम ये दो चीज़ को फेंकना चाहते हैं उस पर। ये दो चीज़ को अगर हम फेंकें, देखिए ये चीज़ हमको नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, थोड़ा देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम उस पर फेंक देंगे। जो बचा क्या है, dx है, dx जो है उसको लिख रहे हैं dx इक्वल टू 1, n जब उस पर फेंक देंगे 1/n होगा, इंटू dt ऊपर चल जाएगा। इतना दूर आपको क्लियर हो गया होगा। हम क्या, इतना दूर हम क्या किए, बस डिफरेंशिएशन किया। अब जब भी डिफरेंशिएशन हो जाता है दिमाग में ये लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मेरा क्या किया, देखिए तो दो चीज़ है, देखिए मेरा क्या है, x का पावर n और dx दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का वैल्यू मेरा क्या, देखिए x का पावर n - 1 और dx आया, उसका जस्ट वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये वाला हो जा रहा है, 1/n dt हो रहा है। तो क्या हमें पूरा सेट के जगह टी में अगर हम कन्वर्ट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, दोनों जो हम क्या लिख सकते हैं कि ना करके i इक्वल टू इंटीग्रेशंस क्या लिख सकते हैं, 1/n dt। आई होप आपको समझ में आए, क्योंकि ये पूरा सेट का जब डिफरेंशिएशन करने के बाद x के पावर n - 1 dx के जगह क्या आ गया, 1/n dt, 1/n dt। मेरा ये जो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों का वैल्यू बढ़ गया, बचा क्या, ये सेट बचा हुआ है, ये सेट मेरा क्या बचा हुआ है। उसे जब हम क्या लिखें, ऊपर में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, नीचे में क्या x पावर n को हम क्या माने हैं, t बैठा दी, इसका वैल्यू भी बैठ गया, बचा क्या x पावर n + 1, x पावर n का t माने हैं +1। आई होप इतना दूर आपको पूरी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पर कुछ नहीं, बस वो जो क्वेश्चन उसको सजा दिए। सजा देने के बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आई इक्वल टू, इसको अब ये मेरा 1/n मेरा क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर कर दी, 1/n जो बचा क्या, 1/t फिर t + 1 dt। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बताए थे, आपको वीडियो के माध्यम से समझाए हुए थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको टी मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, टी मानना पड़ता है। यानी कि नाउ, यानी कि इसको कुछ मान के जाना पड़ता है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रेशंस का रूल, जब भी 1/x + a और x + b रहे तो हम इसको a/x + a प्लस बीच में प्लस होगा b/x + b लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला आपको पता होगा, उस फॉर्मूला में हम इसको तोड़ना होगा। मानेंगे क्या, इसको 1/ लेट करके इसको सॉल्व कर देने से आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t + 1 t। तो अब बताइए दो फंक्शन है, एक तो t है एक तो t + 1, यानी इसको हम a/t + b/t + 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी घर का हम a और b का मान निकालना पड़ता है। ये जो पूरा सेट को हम लोग क्या मान लिए हैं, अगर देखें दोनों सेट को हम क्या माने हैं, ये जो दोनों सेट आया ये पूरा सेट को हम क्या माने, एक बार a/t और फिर क्या माने हैं, b/t माने। बस यहाँ a और b का मान अगर निकल गया तो पूरी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मतलब आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको ऐसे वाला टॉपिक हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। उस तरह पार्शियल फ्रैक्शंस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/, यहाँ क्या आता है t फिर t + 1, एलसीएम होगा क्या होगा t फिर t + 1, a t + 1 b प्लस में, चलो b को अच्छा से लिखा जाए b t। समझ में आ गया इतना तो? आई होप आप 12th में पढ़ रहे हैं, मतलब ये सरल आपको समझ में आ ही गया होगा। उसका दे दो कि नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तब बोले हाँ कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। बचा क्या 1
ये क्या बचा, ए टी प्लस 1 बी टी बच गया। क्या बचा, बी टी बचा है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो रुकिए, इसको ब्लैक पेन में इसको भी लिख देते हैं। ये 1 ऊपर 1 बचा है, ए टी प्लस 1 बी टी बचा है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंपेयरिंग करना पड़ता है। कंपेयरिंग करके हमको किसी भी करके हमको ए और बी का मान निकालना पड़ता है। अब देखिए इसको क्या हम 1 इससे गुना क्या, ए टी प्लस ए प्लस बी टी। अभी दोनों के बीच में जो कांस्टेंट टर्म उसको अलग लिखिए। यह क्या बचा, ए टी प्लस बी टी 1 ए, यहाँ पे टी टू कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी टी कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना, कंपेयरिंग करना पड़ता है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म। आई होप इतना तो आपको समझ में। चलिए, इतना तो बनाने से पहले आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्वेश्चन क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं। चलिए, इतना तो समझाने के लिए कुछ नहीं हो, बस इसको और पर रिवाइज कर देंगे ना तो आप लोगों को, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान। चलिए इसको एक बार रिवाइज करके आते हैं, एक बार रिवाइज करके आते हैं इसको फास्ट से। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। तो कहाँ से बनाना शुरू किए थे, यहाँ से बनाना हम लोग क्वेश्चंस को शुरू किए थे। ठीक है, क्या किए, जो क्वेश्चन थोड़ा नीचे ले लेते हैं। इसको देखिए, रिवाइज करने से क्या होगा ना, ताकि आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, पूरा दिमाग खुलेगा कि सकी ये क्वेश्चन तो मेरा कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए हम लोग इतना दूर में क्या किए, जो क्वेश्चन है 1/x एक्स पावर n प्लस 1 है, फिर इसको अलग अलग माने x पावर n x पावर x ऊपर नीचे गुना कर दिए। गुना करने के बाद क्या किए, थोड़ा देखिए, गुना करने के बाद उतना कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, बस गुना कर दिए x पावर n, जो ये चीज़ जानबूझ के गुना की x पावर n, नीचे वाला जो था उसको ऊपर उठा दिए, फिर लिखे। इसको अगर आपको ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं है तो एक बार ना वीडियो को और एक बार देखिए क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आप भी ये भी नहीं सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितना बार बना है। आप क्वेश्चंस में से उठा के देखिए कि ये क्वेश्चंस कितना बार अभी तक बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अगर समझ में ना तो वीडियो को और एक बार पॉज करिए, पॉज करने के बाद एक एक पॉइंट को समझिए और फास्ट लास्ट और एक बार आप बनाते हुए चलिए, ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बनाते हैं, क्वेश्चंस को आगे बनाते हैं। बनाने के लिए देखिए, मेरा कंपेयरिंग किए थे, कंपेयरिंग करके हमको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, ए है, तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर टी के साथ कुछ गुना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इधर कुछ है, मतलब टी के साथ गुना कुछ नहीं, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू 1 निकला तो बी की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पुट करके बी की वैल्यू कितना निकल जाएगा, -1। इसी तरह मेरा ए और बी का मान निकल गया। ए और बी का मान जैसे निकला तो हमको जहाँ माने हुए थे वहाँ देखना है और वहाँ से सॉल्व करना है। जो माने हुए थे उसके अनुसार बनाना है। देखिए यहाँ पर माना हुआ कुछ दिख रहा है, 1/t प्लस 1, यहाँ क्या दिख रहा है, a/t प्लस b/t प्लस 1, मेरा ये चीज़ दिया हुआ है, तो वो चीज़ हमको क्या करना है, बैठा देना है। इंडिकेशंस जो माना हुआ था क्या, 1/a,
सॉरी 1/n था बाहर में, 1/n आया हुआ क्या था उसके ए बाई क्या ए के साथ कुछ क्या था t था, उसको मानने के बाद प्लस b के साथ क्या था t प्लस 1 dt, उसके बाद 1/n, ठीक है। एक वैल्यू इसको तो अगर इंडिकेशन कर दो, एक बार इसके साथ इंडिकेशन कर दो, ठीक है। इंडिकेशन a/t dt प्लस b/t प्लस 1, अलग अलग इंडिकेशन कर दी। इंडिकेशन करने के बाद फिर क्या करना है 1/n। अब बताइए एक वैल्यू मेरा कितना निकला, एक वैल्यू 1 निकला था, तो यानी कि इसको इंडिकेशन में डायरेक्ट इसको 1 करिए, और 1/t के क्या होता है log t प्लस जो बिग वैल्यू मेरा क्या था, बिग वैल्यू -1, यहाँ पे log इंडिकेशन क्या होगा t प्लस 1। आपको इतना तो समझ में आ गया। जैसे 1/x का इंडिकेशन क्या होता है log x होता है, उसी तरह 1/t के क्या होता है log t होगा। 1/x प्लस 1 का भी फॉर्मूला क्या था log x प्लस 1 होता है। उसी तरह जो बिग वैल्यू बाहर निकल के बिग वैल्यू बैठा दिए, 1/t की वैल्यू log t बैठा दिए। आप बताइए यहाँ के बाद 1/n जो मेरा दिखा है, 1/n को अगर देखें चलिए थोड़ा सा लेग कर रहा है, तो देखिए क्या बच्चे 1/n, 1 इसको हम 1/n लिखें, यहाँ पे इंडिकेशन में जो बचा हुआ था देखिए लोग एक माइनस है तो माइनस लेकिन लोग m-n कर सकते हैं। लॉगरिथम हम इसका पहला वाला वीडियो ही लॉगरिथम को बहुत अच्छा समझाए थे, वो वीडियो को देखिएगा ताकि ही लॉगरिथम वाला सब समझ में। इसको हम t प्लस 1/t लिख सकते हैं प्लस c, ये मैंने क्या जाए कॉन्स्टेंट टर्म। और देखिए शुरुआत में हम t के वैल्यू कुछ माने थे, अब देखिएगा t की वैल्यू क्या माने थे, कुछ t के वैल्यू हम माने थे, वो वाला वैल्यू अभी पुट कर देना, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। t का हम लोग क्या माने थे, t का हम लोग माने थे x के पावर n = t माना हुआ है, शुरुआत में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो t की जगह हम क्या बैठा देना, x के पावर n बैठा देना, 1/n log x के पावर n प्लस 1/x के पावर n प्लस c, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप पूरी आपको क्लियर हो गई। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन जो कि बनने लायक है, यानी बहुत बच्चे को इसे समझ में नहीं आता है। अब फिर आप लोग को भी थोड़ा बहुत डाउट हो गया होगा कि आखिर क्या क्या हो गया, तो इसीलिए हम यही बोलें कि इस वीडियो को अगर समझ में नहीं, एक बार वीडियो देख ली, इसको और बार देखिए। अगर आपको हम अगर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप 2x में देखिए, 2x करके आप थोड़ा और स्पीड से देखिए इसको, जिससे कि आप लोगों का टाइम बचेगा। 2x में देख के इसको और पर रिवाइज करें, जिससे कि देखिए इसमें आपको 2x में अगर देखिए तो आप लोगों का टाइम बचेगा। और एक चीज़ आपका फ़ायदा क्या होगा, एक क्वेश्चन को रिवाइज हो जाएगा। अगर रिवाइज कर लिए तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन हमको जितना लग रहा है VVI क्वेश्चन से और 2025 में बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, लग रहा है 98% क्वेश्चन इस बार बनेगा, क्योंकि बहुत बार पिछले साल ये नहीं बना था, तो पहले साल जो रेगुलर क्वेश्चन से बनता था। चलिए अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगा तो हम क्या इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा और हार्डनेस क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, वैसे इस चैनल में अपलोड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में जाते जाते एक चीज़ बोल रहे हैं कि इस चैनल में सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए क्योंकि हम इसमें MCQ भी ला रहे हैं, वैसे MCQ जो 100% है कि वहीं से आप लोगों का एग्जाम में बनेगा, और वो चैप्टर वाइज MCQ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।